कोई भी फसल बचने का मौका नहीं है जी। अब तो सिर्फ यही हमारी प्लान है जी, किसी हालत में रिहायशी इलाके बच जाए। पानी सूख जाएगा तो बर्बाद होगी। 6 महीने को नहीं 2 साल भी फसल घुनी होती है। उस टाइम पे क्या वो सैटेलाइट काम करेंगे? उस टाइम पर नहीं होंगे। पटवारी गिरदावरीकरण होगा। ये भी गिरदावरीकरण की जरूरत पड़ेगी। 1995 में जब बाढ़ आई है ना, हमारे गाँव में तो भी बाढ़ घुनी। आस पास के लोग हमारे गाँव में आके डटे थे। ई भी जरा भी जिक्र चलना बडाटा गांव में पानी चढ़ गया तो नहीं होगी। बडाटा गांव में भी पानी चढ़ गया। की तरफ में घुमा के देखो कैमरा, चारों तरफ पानी पानी दिखाई देने लग रहा है आपने। देखो जी कितनी दूर तक पानी, जितने जहाँ तक नजर मारोगे वहाँ तक पानी पानी दिखेगा आपको। फसल में कुछ नहीं बाकी। विधायक आओगे या फिर कोई और आओगा, आज सुरजा डालने लगे रहे, थोड़ी देर में आ जाएगा, आप भी रहोगे। फोटो खिंचा के जाओ, करके के जाओ। मैं तो यह पूछना था, करके के जाओ हैं। ये बात तो मैं भी गया, आज तो आप भी गए, मैं भी आप बड़ी लाइन तो हूँ, मैं भी यूट्यूबर हूँ। लेकिन फायदा के उसका का है कि उर्सरी देख देंगे। आप इसी गांव के रहने वाले? मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। वह है कि फोटो खींच के बिक जाए। आड़े जो लोगों के लिए समस्या बन रही है, उस समस्या का समाधान क्या है, इस पर कोई बात तो नहीं करता। 2020 से पानी है कुछ एरिया में। 700 किले ऐसे हैं जिनमें 2020 से फुल पानी है। 5-5 डाटा गांव में एक एरिया में, क्यों गुराना में और डाटा में आसपास के गाँव में पानी था। वो दो आसपास के खेत थे, उनमें 5 साल से 6 साल से पानी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से हमारा गाँव में अब तक इतना बड़ा गाँव है। और बात करें कोई किसी की तरफ तक भी, आप पूछो तो किसी तरफ तक एक भी मोटर, एक भी बिट्टी, एक भी पाइप अभी तक नहीं चला है। 5 दिन हो गए गांव अपने प्रयास करके, खुद के प्रयास करके, खुद के घर डबो के, गांव अपने अपना बेहोबजो करके खुद के घर डबुआ के गांव का बाहर को पानी नवाने लग रहा है। अगर जो प्रयास प्रशासन और राजनीतिक लोग कर दे तो आज हमारा गांव में पानी कट के पानी नहीं आंदा, ना ही पानी अंदर आंदा, ना ही पानी नहीं होंदा। ईब तो एक भी सिंगल मोटर हमारे गांव में चली नहीं है। कितने हमारे पास ड्रेन भी है। अगर यहाँ से 8-8 इंची या 16-16 इंची पाइपें मोटर लगा के और यहाँ से पानी निकालने की तैयारी करते तो अब तक गांव में ये स्थिति नहीं होती कि आज डूबना गांव में अपना जीवन बचाना औखा हो रहा है। कई घर तो पड़ गए। दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले की हांसी तहसील में स्थित डाटा गांव की है, जहां बाढ़ के पानी ने किसानों की उम्मीदों को बुरी तरह से डुबो दिया था। गांव के लगभग 3000 से 4000 एकड़ खेत 3 से 10 फुट पानी में डूबे हुए थे, जिससे बाजरा और धान जैसी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थीं। ग्रामीण जो मुख्य रूप से खेती पर निर्भर हैं, अगली फसल की बुवाई को लेकर चिंतित थे, क्योंकि पानी सूखने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। जब स्थानीय प्रशासन और सरकार से कोई ठोस मदद नहीं मिली तो सरपंच प्रतिनिधि नरेश जी के साथ पूरी पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज से मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने बरवाला स्थित संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के पास जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए 5 मोटरें, जिसमें 3 मोटर 15 हॉर्स पावर की और 2 मोटर 10 हॉर्स पावर की और 25,000 फुट 8 इंची पाइप की मांग की। और दर्शकों, अभी पहुंच चुकी है ग्राम पंचायत डाटा, तहसील हांसी, जिला हिसार। और आज यहां पर इन्होंने अपना प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कि यहाँ पर भी जो बाढ़ग्रस्त पूरा इलाका है इसका भी पानी निकाला जाए। तो आज सारी पंचायत जो है आज यहाँ पर पहुँची है कि संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके जो भी बाढ़ राहत सामग्री है वो इनको प्राप्त हो सके। और अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत डाटा के सरपंच प्रतिनिधि हैं नरेश जी, और सरपंच जो है इनके पिताजी हैं राम कुमार शर्मा, जिनकी अभी तबीयत खराब है, जो कि अभी यहाँ पर मौके पर पहुँच नहीं सके हैं। एक बार हम सरपंच प्रतिनिधि नरेश जी से बातचीत करेंगे। ग्राम पंचायत डाटा का क्या हाल है? हाल तो जी बिल्कुल भगवान ने बहुत ज़्यादा खराब कर रखा है, जिससे हमारे गांव के 3,000-4,000 एकड़ में पानी भरा हुआ है। और पानी तो और भी भरा हुआ था, वो तो जो कम पानी था तो सूख गया। लेकिन वो जो 3,000 से लेके मैक्सिमम 4,000 किले हैं, उनमें पानी अभी तक खड़ा हुआ है। आगे की फसल की अभी कोई उम्मीद नहीं है। इसके लिए हम पानी की निकासी करने के लिए अब सोच रहे हैं गुरुजी हमारी डिमांड को स्वीकृत कर लें और हमारा पानी निकाला जाए, जिससे सब गांव का किसान खुशहाल रहे। कहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये राहत सामग्री प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कि हमारा ग्वांड है जी, गांव गुराना, वहाँ से हमने सूचना मिली एक भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो हमने भी सोचा भाई देखो गुरुजी तो सबे के गुरुजी तो न तो सब बराबर होते हैं। तो हमने सोचा कि हम भी जाके आएंगे, गुरुजी जरूर सुने।
तो दर्शकों आज यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है सारा सामान पहुँचा दिया गया। अभी हम सरपंच जी से पूछते हैं भाई सारा जो सामान है इनको मिल चुका है। हाँ जी, जो सामान हमें डिमांड की थी वो सामान पूरा पहुंच चुका है। पाइप हमारे लोड खड़े हैं, उतार लेंगे इनको। 5 मोटरें थी, ऐसी मदद नहीं करते तो हो सकता था किसानों को असली फसल की बिजाई में भी दिक्कत आती। तो इसीलिए हमें पता लगा भाई एक ऐसे हमारे कबीर संत हैं जिन्होंने एक भगवान उनके अंदर आए हुए हैं और वो एक ऐसी मदद कर रहे हैं। तो भगवान के पास कुछ लोगों की सोच है, कहते हैं कुछ लोग कहाँ से आएंगे इतने पाइप, कैसे आते हैं। ये भगवान सबको सब कुछ देता है ना। मुख्यमंत्री भगवान ने बना रखी, प्रधानमंत्री भगवान ने बना रखी, झोपड़ी भगवान ने बना रखी है, 100 करोड़ की कोठी भी भगवान ने बना रखी। तो है तो भगवान का दिया सब कुछ है। जब भगवान ने आ गया तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कहाँ से आएगा, उसके पास तो परमपिता परमात्मा ऑटोमेटिक आए। और आज आपकी आंखों के सामने आ चुका है। हाँ बिल्कुल, आज ये कोई भाई देखना चाहता हो देख कड़वा सच है। यहाँ भगवान आए हुए हैं, कोई मानो ना मानो लेकिन हम मानते। जो आज हमारे गांव की जो किसान की जो हालात खराब थी और उसमें ये जो मदद हुई है ये एक बहुत बड़ी राहत का वो करेगी। तो इसमें किसान नहीं, इसके साथ सबसे पहले मजदूर जुड़ता है। अगर किसान की कहीं भी मदद होती है तो किसान से पहले वो मजदूर की मदद होती है, क्योंकि मजदूर का पेट वहीं से भरता है। अगर किसान के खेत में कुछ होगा तो मजदूर के घर में चूल्हा जलेगा। अगर किसान के खेत में कुछ नहीं है तो मजदूर का चूल्हा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। गाँव में मुसीबत भाई 6000 एकड़ किले डूब रहे थे, ये कुछ का तो उतर गया, 5000 का एकड़ तो ये भी डूब रहे हैं, जिसमें ये फसल तो बर्बाद होगी। जो अगली फसल कणक की फसल है नहीं वो भी नहीं बिजर जे या सैमगरेरियो सौदा नहीं आवर। तो सरकार ने हमने वो भी दिया था, लेटर लिख के भी दिया था। जो अपने विधायक है जस्सी पेटवाड़ है उनको ही बोला था हम तो किसी के पास जावा सारे नु कहो दे भाई संत रामपाल जी महाराज के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, आप सरकार कहाँ जाते थे? हम सरकार के पास जावा, चाहे SDO, चाहे JEO, चाहे विधायक हो, चाहे कोई मंत्री हो, वो भी नु करे दे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ। अच्छा, आप मदद उनसे लेने गए और वो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रहे हैं। हाँ, वो संत महाराज का नाम ले रहे भाई। हाँ, फिर आज आपके गांव में मदद पहुंच चुकी है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। किसान को राहत मिलेगी, आगे की जो फसल है जैसे कणक की फसल है वो बिजेगी। मुसीबत की घड़ी में जो साथ दिया तो भगवान ही कर सकते। भगवान ने है, जो सरकार थी यार वो उसे से नहीं कोई उम्मीद थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने कुछ नहीं एक उस पर कॉल पे अपने सारा होदा कराया जी। ठीक, ये तो है कौन डाटा में पूछा, और जहाँ भी कोई भी समस्या हो पूरी करने लग रही भाई। दूसरे देश में ही जो संकट, हाँ पूरे प्रदेश में ही करने लग रही भाई। आंखों से ये देखा जी जड़ा सारी चीज फैलती और रामपाल महाराज जी काम आए हैं, और हमें इसमें रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद ये जगी जी दोबारा गेहूं की बिजाई हो जाएगी और अपना किसान का जो व्यापार है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, डांगर पशु भूखे नहीं रहेंगे। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, जो आज महाराज जी ने ये अन्नपूर्ण मुहिम शुरू की है इसके लिए हम तहे दिल से महाराज जी का शुक्रगुजार है। और हमारे लिए तो एक भगवान की तरह आए हैं और हमारा उद्धार कराया है। हमारा पानी ज़्यादा था भाई, अभी तक किसी ने सुध नहीं ली थी। हम 5-6 दिन पहले महाराज जी के वहाँ मिलने गए थे, 5-7 दिन में महाराज जी ने हमारा इतना सामान भेज दिया कि आज हमारा दिल है नहीं गदगद हो रहा है। बहुत खुश हैं भाई। तीन मोटर तो 15 HP की दी हैं और 2 मोटर दी हैं 10-10 HP की, और 25,000 फुट पाइप दिए हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है भाई साहब, आज तक हमारा पानी 2021 से शुरू है। हर बार हम कनेक्शन करवाते हैं और मोटर सरकार रख देती है। जब भी पानी उतर जाता है तो सरकार मोटर ले जाए है और कनेक्शन पाड़ ले है। फिर दोबारा हमने यही चक्कर काटने पड़ा है, कदे कड़े कदे कड़े कदे कड़े, जब जाके इतना हमारी फसल नष्ट हो जाए हैं, फिर फायदा भी किए हैं। लेकिन महाराज जी ने जो ये बात कही है अगवाई ये तारती दे दिए, इसका मतलब क्या है कि ये तामा ने शाम के रखने तारा है सौदा है। ऐसी जगह लगाओ इनको कि आने वाली पीढ़ी भी इनके काम में ले सके। तो ये सबसे बड़ी बात है भाई कि ये ताउम्र के लिए दिए हैं, ना कि अब इस सीजन के लिए।
तो हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं महाराज जी की तरफ से जो निवेदन पत्र सुनाया गया उसमें बहुत ही, अगर देखा जाए तो गहरी और शुभ चिंता व्यक्त की गई है जी। कहीं ऐसा नहीं है संत रामपाल जी महाराज ने केवल मदद नहीं की है, आपकी चिंता व्यक्त की है कि भाई जो सामान दिया उससे पानी निकले और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, चाहे सामान कितना ही ले लो। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के इस विचार को लेकर? पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज की। मैं अकेला नहीं, देखो सरपंच तो एक गांव का चौकीदार होता है अगर सच्चाई देखा जाए तो। पूरे गांव के सहयोग से पूरे गांव का तन मन धन एक करके पानी फिर भी गांव की जरूरत पड़ती है निकालने की, ये बहुत बड़ा इशू। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा गांव डाटा बहुत ही ठंडा और वो बहुत ही सुलझा हुआ गांव है। मैं सभी गांववासी यहाँ बैठे हैं, सभी से हाथ जोड़कर मेरा एक नम्र निवेदन है, जैसे महाराज जियों के आदेश आए, बड़े शुभ आदेश थे और उन्होंने मैंने बड़े ध्यान से सुना। उसमें एक चीज देखी कि भगवान वही होता है जो भगवान के बराबर कार्य करते। भगवान ना तो किसी को आज तक देखा है और मेरे हिसाब से मैंने तो किसी को सुना नहीं, मैंने भगवान देखा है। भगवान वही होता जो भगवान के समान कार्य करते, तो उसको इंसान ने मेरे हिसाब से भगवान मान लेना चाहिए। जो पूज्य संत गुरु संत रामपाल जी महाराज आज जो काम कर रहे हैं, आज मुझे उनमें परमात्मा की लो दिखाई दे रही, मुझे उनमें भगवान का रूप दिखाई दे रहा है। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग थे जो 70, 75, 80 साल के हो गए, इस संसार से चले गए, उनसे एक बात सुनी थी, भगवान आपके सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं होता। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में, आज मेरे गांव में भगवान आए हुए हैं। तो इसमें ने मेरे गांव के जितने भी निवासी हैं, मैं उनसे एक नम्र निवेदन करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गुरुजियों ने सामान दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सामान दे दिया और हमने खेत का पानी तैरा हमारा काम नक्की नहीं। हम सब ने मिलकर भाईचारे की एकता दिखा के जो भगवान हमारे बीच में आए हैं, उसने जो प्रतिज्ञा दी है हम उसका पालन करेंगे। उसका पालन जब होगा, जितना जल्दी हो सके हम पानी उतारेंगे। क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ मेरा गांव है, मैं आज डाटा गांव का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूं। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, वीडियो में कहा था कि आज संत रामपाल जी महाराज भगवान बन करके बीच में आए हैं। बहुत से साथियों के कमेंट भी आए, फ़ोन भी आए कि आप भगवान उसको कैसे कह सकते हो। मैं इसलिए भगवान कह रहा हूँ उसको, क्योंकि अन्नदाता से ऊपर कोई भगवान नहीं है। किसान अन्नदाता है, भगवान है जो सबका पेट भरता है। आज उसके ऊपर मुसीबत आई तो एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने आगे पहल करने का काम किया। पूरी टीम, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भगत हमारे गांव के अंदर पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत ही दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं पूरे गांव की तरफ से। जब बरवाड़ा वाला जो मामला हुआ था, उससे हम छोटे थे, हमने देखी थी वो चीज़ें। बहुत से लोग गाली गलौज कर रहे थे उस टाइम पे संत रामपाल जी को, और आज उन्हीं लोगों को ज़रूरत पड़ी है। तो आज उन्हीं लोगों के लिए संत रामपाल जी, एक संत की जो भावना होती है ना, उसको कोई गलत कहे तो वो नहीं सोचता कि उसने गलत बोला था मेरे बारे में। आज उन्हीं लोगों को जरूरत है जो लोग गाली दे रहे थे। ये सच्चाई है। बहुत से लोग मेरे ऊपर भी इसके ऊपर बोल लेंगे, लेकिन सच्चाई है ये। जो लोग गाली दे रहे थे, हो सकता है उनमें शामिल मैं भी हो, आज वही गुणगान करे संत रामपाल जी महाराज का। वजह क्या है कि आज किसान को जरूरत थी और किसान के साथ खड़े हुए। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।
यह मदद पाकर डाटा गांव के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे सरकार और प्रशासन से हार मान चुके थे और भविष्य अंधकारमय लग रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है। आज सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में ग्राम पंचायत डाटा प्रार्थना पत्र लेके आए हैं कि उनका गांव बाढ़ग्रस्त है और हमारे को 25,000 फुट 8 इंची पाइप और 3 मोटर 15 HP की और 2 मोटर 10 HP की जरूरत है, जिससे हमारे गांव का पानी निकल जाएगा। हम सतगुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं और हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से हमारे सतगुरु देव जी के पास भेजेंगे और जैसे ही वहाँ से आदेश आएगा इनको सूचित कर दिया जाएगा और मुहैया करा दिया जाएगा। और यहाँ पर ग्राम पंचायत डाटा, तहसील हांसी, जिला हिसार की तरफ से सभी पंच, सरपंच सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद है और आज यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रार्थना पत्र पर समस्त ग्राम पंचायत ने हस्ताक्षर करके ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजी है। और सेवादारों ने जैसा कि कहा है, प्रार्थना का आदेश आते ही जल्दी से जल्दी इनको जो है सामान मुहैया करा दिया जाएगा। ग्रामीणों को उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई सुनवाई होगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी थी कि उनकी प्रार्थना तुरंत ही स्वीकार कर ली गई। जिस सामान के लिए वे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे और जिसे पाने में महीनों लग जाते, वह सामान महज 24 घंटे के भीतर ही गांव में पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से राहत सामग्री से भरे दर्जनों वाहन डाटा गांव पहुंचे। इस सामग्री में 5 मोटरें, जिसमें 3 मोटर 15 हॉर्स पावर की और 2 मोटर 10 हॉर्स पावर की और 25,000 फुट 8 इंची उच्च गुणवत्ता वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल, फेविकोल, नट बोल्ट, असेंबली, वॉल्व और मोटर व पाइपलाइन को जोड़ने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट आदेश दिए थे कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए और कोई भी सामग्री कम नहीं पड़नी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। इसके अलावा और भी बहुत से बाढ़ग्रस्त गांवों के प्रार्थना पत्र आए हुए हैं, जिन पर भी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा कार्यवाही चल रही है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है ग्राम पंचायत डाटा, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। और संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा यहाँ पर जो है मंगलाचरण करके और ग्राम पंचायत डेटा को जो है सारा सामान आज दे दिया जाएगा, क्योंकि ग्राम पंचायत भी बाढ़ से पूर्ण रूप से डूबा हुआ है। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का ये आप देख रहे हैं बाढ़ राहत सामग्री का काफिला पहुंच चुका है ग्राम पंचायत डाटा के अंदर। और आप देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं ग्राम पंचायत डाटा की मदद करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से सारा सामान भरकर वहां पर तुरंत पहुंचते हैं। ये है संत रामपाल जी महाराज की दया, ये है संत रामपाल जी महाराज की रहमत। दूसरों के दुखों को अपना दुख समझते हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का जो बाढ़ राहत सेवा अभियान है वो पहुंच चुका है ग्राम पंचायत डाटा, तहसील हांसी, जिला हिसार में। और आज यहाँ पर सभी जो सेवादार हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और
सरपंच पंच सभी ग्राम के मौजूद व्यक्ति, और इधर दिखेंगे तो पूरी जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, ग्रामवासी हैं, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने जिनको सहायता प्रदान की है उससे संबंधित अभी हम सरपंच जी से बातचीत करेंगे। हमारे आज गांव डाटा की पावन भूमि में हमारे पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो हमारे गांव में बाढ़ ग्रस्त एरिया था, जिससे कि किसानों की फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और काफ़ी मात्रा में पानी भर चुका था, और हमारे गुरुजियों ने एक बहुत अच्छी मुहिम चला रखी है, जिससे हमारे सभी गांव में, जैसे और भी बहुत से गांव में हमारे गुरुजियों ने अपने सेवकों को भेजकर किसानों की बहुत अच्छी मदद की है। संत साहिब जी को सत नमन करते हैं हम हमारे गांव डाटा की तरफ से, और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, क्योंकि बाढ़ एक प्राकृतिक मार है जिसकी वजह से सरकार भी हर जगह पहुंचने में असमर्थ थी। तो इसलिए संत जियों का हम पूरे गांव डाटा की तरफ से और सभी भगतजन की तरफ से और हमारे गांव की 36 बिरादरी की तरफ से बहुत स्वागत करते हैं और नमन करते हैं संत जियों को। उन्होंने हमारी एक पीड़ा का समय था, बड़ा कठिन समय था, हमें बड़ी चिंता थी इस बात की कि हम पानी कैसे उतार पाएंगे, अगली फसल की बिजाई कैसे कर पाएंगे। लेकिन हमें सोशल मीडिया से देखा कि संत जियों ने कई गांवों में ऐसी अन्नपूर्णा मुहिमा के तहत बाढ़ ग्रस्त की मदद के लिए भी किसानों को पाइप मोटर की व्यवस्था दी जा रही है। तो हमने सोशल मीडिया से देखा और फिर हमारे जो संत साहिब जियों के भगत हैं उनसे हमने 6 से 7 दिन पहले संपर्क किया, और उन्होंने हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ही अच्छा मान सम्मान गांव का किया और पूर्ण विश्वास दिलाया कि हम आपकी जो भी चीज़ की पाइप की मोटर की ज़रूरत होगी हम आपको वो मुहैया करवाएंगे। और आज वो दिन आ गया। संत रामपाल जी ने अपनी पूरी टीम को डाटा गांव में भेजकर हमने जो भी चीज़ें मांगी वो आज हमें मिल चुकी हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ टीम को कि हमारे गांव का जो पानी है कई 5 फुट है तो कई 7 फुट है, कई 8 फुट है तो कई 10 फुट भी है। हम जो संत श्री रामपाल जी महाराज जी ने जो व्यवस्था हमारे को करवाई है, हम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पूरा पानी उतारने में समर्थ हो। हमें वहाँ बैठकर अपनी जो टीम गई हुई थी गांव की, उसने 25,000 फुट पाइप मांगा था 8 इंची, वो मिल चुका है और हमारे पास आ चुका है। अभी रोड पे खड़ा हुआ आप सभी को दिख भी रहा होगा यहाँ से। और 5 मोटरें की व्यवस्था मांगी गई थी। 3 मोटर हमने 15 स्पोर की मांगी, तीनों मिल गई। 2 मोटर हमने 10 स्पोर की मिल गई, दोनों मिल गई। बोलो संत रामपाल जी महाराज की, बोलो संत रामपाल जी महाराज की, बोलो संत रामपाल जी महाराज की। ग्राम पंचायत डाटा गुरुजियों से बाढ़ पीड़ित के लिए प्रार्थना के लिए वहाँ गए थे गुरुजियों के चरणों में, और एक अन्नपूर्ण मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने। उसके तहत जितने भी गांव आते हैं उनके लिए गुरुजियों की टीम गुरुजियों के आशीर्वाद से काम कर रही। ऐसे ही इन्होंने अपने गांव की समस्या बताई थी और उसकी प्रार्थना पहुंची थी गुरुजियों के चरणों में, और वे पास होकर वो सारा सामान आज लेकर इस गांव में वो गुरुजियों के आशीर्वाद से वो टीम यहाँ आई है। और 25,000 फुट पाइप हैं, 5 मोटर हैं, 3 मोटर 15 HP की हैं और 2 मोटर 10 HP की हैं।
वह सारा सामान जो इन्होंने लिखवाया था वो सारे आज इस गांव को उपलब्ध करा दिया गया है गुरुजियों की दया से। और भी आगे इस गांव में किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो गुरुजी खड़े मिलेंगे, क्योंकि गुरुजी आ रहे हैं भगवान के रूप में और भगवान के सारे बच्चे हैं। ये ना मानो कि भाई ये नाम ले रहे ये भगवान के बच्चे। तो आज इनकी विपत की घड़ी में गुरुजी ने इन्होंने याद किया तो गुरुजी आगे खड़े मिले। वे नहीं देखे जाते संत ने भी पीछे ये काम हुए थे ना, वो अपना स्वभाव अपना ऐसा भगवान जैसा स्वभाव होता है भगवान का गुरुजियों का। और गुरुजी इस काम के लिए आगे भी तत्पर होंगे। ग्राम पंचायत डाटा व सभी ग्रामवासियों से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत डाटा, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत डाटा से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यक लगता है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव की ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है और किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और नागे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान व मजदूर के लिए नहीं हो सकता। सत साहेब तरफ से जो निवेदन पत्र सुनाया गया उसमें बहुत ही अगर देखा जाए तो गहरी और शुभ चिंता व्यक्त की गई है। जी। कहीं ऐसा नहीं है संत रामपाल जी महाराज ने केवल मदद नहीं की है
आपकी चिंता व्यक्त की है कि भाई जो सामान दिया है उससे पानी निकले और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, चाहे सामान कितना ही ले लो। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के इस विचार को लेकर? पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज की। मैं अकेला नहीं, देखो सरपंच तो एक गांव का चौकीदार होता है अगर सच्चाई देखा जाए तो। पूरे गांव के सहयोग से पूरे गांव का तन मन धन एक करके पानी फिर भी गांव की जरूरत पड़ती है निकालने में। ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा गांव डाटा बहुत ही ठंडा और वो बहुत ही सुलझा हुआ गांव है। मैं सभी गांववासी यहाँ बैठे हैं, सभी से हाथ जोड़कर मेरा एक नम्र निवेदन है, जैसे महाराज जियों के आदेश आए, बड़े शुभ आदेश थे और उन्होंने मैंने बड़े ध्यान से सुना। उसमें एक चीज देखी कि भगवान वही होता है जो भगवान के बराबर कार्य करते। भगवान ना तो किसी को आज तक देखा है और मेरे हिसाब से मैंने तो किसी को सुना नहीं, मैंने भगवान देखा है। भगवान वही होता जो भगवान के समान कार्य करते, तो उसको इंसान ने मेरे हिसाब से भगवान मान लेना चाहिए। जो पूज्य संत गुरु संत रामपाल जी महाराज आज जो काम कर रहे हैं, आज मुझे उनमें परमात्मा की लो दिखाई दे रही है, मुझे उनमें भगवान का रूप दिखाई दे रहा है। जब हम छोटे छोटे थे, हमारे बुजुर्ग थे जो 70, 75, 80 साल के हो गए, इस संसार से चले गए, उनसे एक बात सुनी थी, भगवान आपके सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं, भगवान का कोई रूप नहीं होता। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है प्रेजेंट में, आज मेरे गांव में भगवान आए हुए हैं। तो इसमें मैं मेरे गांव के जितने भी निवासी हैं, मैं उनसे एक नम्र निवेदन करता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जो गुरुजियों ने सामान दिया है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सामान दे दिया और हमने खेत का पानी तैरा हमारा काम न की, नहीं। हम सब ने मिलकर भाईचारे की एकता दिखा के जो भगवान हमारे बीच में आए हैं, उसने जो प्रतिज्ञा दी है हम उसका पालन करेंगे। उसका पालन जब होगा, जितना जल्दी हो सके हम पानी उतारेंगे। हमारा एक खेत का पानी उतर गया, 20 पाइप खाली हो गए, तो हम दूसरे भाई को देंगे। मोटर ले जाके उसकी खुद साथ चल के वहाँ मदद करेंगे, दूसरी जगह मोटर को लगवाएंगे। बिजली की कनेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो वो फंड का कनेक्शन जल्दी कराएंगे। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि देखो, भगवान ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया है। आज संत श्री गुरु रामपाल जी महाराज भगवान बन के हमारे गांव डाटा में पहुंचे हैं, भगवान का रूप। तो उस भगवान की भी हम अगर रिस्पेक्ट ना कर सके तो मेरे समझ से हमें इंसान कमाना गुनाह है। तो इसलिए हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, हम उसको पूरा करेंगे। हम इन पाइपों का इतना बढ़िया शुद्ध उपयोग करेंगे ताकि पानी हो सके। जो गुरुजियों ने आदेश दिए, भाई इसको शुद्ध उपयोग करके आप किसानों की फसल को जल्दी बुआई कराएं, ताकि हर 36 बिरादरी का, जिया जून का, हर इंसान का पेट भरे। आज संत श्री गुरु रामपाल महाराज जी की एक ऐसी सोच है, जैसे हमारे आदरणीय बड़े भाई जी ने बताया, भाई संत नामधारी का नहीं होता। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि संत भगवान का एक रूप होता है, उसके लिए नामधारी भी बराबर है और एक आम इंसान भी बराबर है। संत का काम होता है दुखियों का दुख दूर करना, जो आज महाराज जी कर रहे हैं। ऐसा है, इससे भी पहले मैंने सोशल मीडिया पे बहुत देखा है, कहीं भूकंप आ जाता है तो रोटी कपड़ा और मकान जिसके पास व्यवस्था नहीं है, तो संत रामपाल जी महाराज तुरंत उस व्यवस्था को कराते हैं। और जो मकान की बात है, पीछे मुझे सुना था मेरे गांव में भी एक धारणक समाज से अपंग है बेचारा, उसकी माँ भी बीमार रहती है, तो संत महाराज जियों ने उनका मकान का, उनका नाम, उनकी वीडियो सब कुछ बनाया और कहा गया कि आपका मकान हम तैयार कराएंगे।
तो ऐसी बहुत सी जो जिससे संसार को एक मतलब आगे बढ़ाने का जो काम है, हर इंसान को सक्षम बराबर लाने का जो काम है, जो भगवान करते हैं, आज जो हमारी इस पावन भारत की धरती पे संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं गुरु जी, हम उनको सत सत नमन करते हैं। और मैं गुरु जी को मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस मुहिम में खरा उतरूँगा। और मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ, जब भी मेरे गांव में कोई भी प्राकृतिक आपदा आएगी तो मेरा गांव इतने अच्छे ढंग से कार्य करेगा। जो हमें गुरुजियों ने आज दिया है, हम उस पर पूरा उतर के कम से कम भी 40 से 50 गाँव में जो सामान दिया है, सबसे पहला सामान मेरे गांव डाटा को मिले। हम ऐसा अच्छा इसका सदुपयोग सामान का करें। राम जी महाराज की जय हो। और दर्शकों, जैसा कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पूरा सामान जो है यहाँ पर पहुँच गया, 25,000 फीट 5 मोटर, और साथ में एक निवेदन पत्र दिया गया। निवेदन पत्र को सरपंच जी ने, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो एक जिम्मेदारी दी थी, सरपंच जी ने उसको सहर्ष स्वीकार की है और वादा किया है कि बहुत जल्द जो है गांव का हम पानी उतार देंगे। और इस निवेदन पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर करके सभी ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ में संत रामपाल जी महाराज को इसको सौंप दिया है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत की तरफ संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहिब जी की एक जड़ित फोटो दी गई है। और एक यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के साथ में जो भेंट की है, जो सामान है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर देख सकते हैं परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज मनोन धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र द्वारा गांव डाटा में बाढ़ राहत कार्य में सहयोग हेतु दी गई सामग्री 25,000 फुट 8 इंची पाइपलाइन, 3 पंप सेट 15 HP और 2 पंप सेट 10 HP कंप्लीट मदद दी गई। इसमें लिखा हुआ है, इस नेक कार्य में सहयोग हेतु समस्त ग्रामवासी डाटा संत रामपाल जी महाराज का हार्दिक धन्यवाद करता है। एक बार इस जो सम्मान यहाँ पर सरपंच जी ने एक बार जो करवाया, इससे लेकर सरपंच जी से बातचीत करेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी है हमें, और आज हमें हमारे आदरणीय गुरु पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी को हम एक नए भगवान का दर्जा दिया है। और इसीलिए हमारे कबीरदास जी, हम इनको एक भगवान के समान समझते हैं। और आज इनके अंदर हमें जो संत रामपाल जी मिले, उनको भी हम भगवान ही समझ रहे हैं। और आज जो हमारे गांव की किसानों की बाढ़ पीड़ित मदद हुई है, उसके लिए हम तय दिल से संत स्वामी जी को पूरा गांव नतमस्तक। जो सम्मान दिया है गुरुजियों को, उसका बार बार धन्यवाद करेंगे हम इस गांव का। और इन्होंने एक और बड़ी बात बतावा, ये कबीर साहब को संत बोलते हैं, कबीर भगवान है। एक गुरुजियों ने आने के इसको जनाया है, चारों वेद रुके मारे कबीर इज गॉड, बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की भी जय हो। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उनके चेहरे पर राहत और उम्मीद साफ झलक रही थी। ग्रामीणों और किसानों का कहना था कि यह मदद उनके लिए जीवन दान जैसी है, क्योंकि फसल बर्बाद होने का मतलब उनके लिए सब कुछ खत्म हो जाना था। उनका कहना था कि आज महाराज जी ने यह अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, इसके लिए हम तहे दिल से महाराज जी का शुक्रगुजार हैं, और हमारे लिए तो एक भगवान की तरह आए हैं और हमारा उद्धार करा है। मैं गांव की तरफ से संत रामपाल महाराज जी को भाई सेवा का जो हमारे पाइप मोटर का प्रबंध किया है, पानी निकालने का, यो बहुत बढ़िया किया है। हम इसका धन्यवाद करते ही। सबसे पहले गांव डाटा की इस पावन पवित्र धरा पे हमारे बीच आज एक फरिश्ता, भगवान का रूप अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं एक पत्रकार होने के साथ साथ मेरा गांव है। मैं आज डाटा गांव का नागरिक होने के नाते बोल रहा हूँ। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, वीडियो में कहा था कि आज संत रामपाल जी महाराज भगवान बन करके बीच में आए हैं। बहुत से साथियों के कमेंट भी आए, फ़ोन भी आए कि आप भगवान उसको कैसे कह सकते हो। मैं इसलिए भगवान कह रहा हूँ उसको, क्योंकि अन्नदाता से ऊपर कोई भगवान नहीं है। किसान अन्नदाता है, भगवान है जो सबका पेट भरता है। आज उसके ऊपर मुसीबत आई तो एकमात्र ऐसे संत है जिन्होंने आगे पहल करने का काम किया। पूरी टीम, जितने भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भगत हमारे गांव के अंदर पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत ही दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं पूरे गांव की तरफ से। और मैं चाहूँगा
कि गांव वाले इनका सभी ताड़ी बजा करके स्वागत करें, क्योंकि आपके ऊपर जो मुसीबत आई थी सरकार और इसमें इतनी मदद आपकी नहीं कर पाई जितनी जो है संत रामपाल जी महाराज के इस टीम ने करने का काम किया। तो ताड़ियों के साथ इनका स्वागत करें। जिस तरह जिक्र चला, सोशल मीडिया के साथी भी खड़े हैं, एक गांव डाटा की बात नहीं है। आज से पहले जहां तक मैंने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने भी सर्च किया है, 40 गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने 40 गांव के अंदर जो है फिलहाल बाढ़ क्षेत्र के अंदर जो मदद इन्होंने जिस गांव ने मांगी, ये कोई कंडीशन नहीं रखी कि आपको 1 मोटर मिलेगी, 2 मोटर मिलेगी, 4 मिलेगी। जितनी गांव ने कह दिया 5 कह दिया तो 5 मिलेगी, 10 कह दिया तो 10 मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं पुनः पूरे गांव की तरफ से, ये पूरी टीम भी आई है और संत रामपाल जी महाराज जिन्होंने इस समय जब किसान को जरूरत थी उस समय कोई नहीं आया, लेकिन संत रामपाल जी किसान के साथ खड़े हुए। बिल्कुल जितना सम्मान की बोलिया था उतना ही सम्मान हमारे बीचों पहुंचाने का काम करे। और गांव रामायण तभी मैं तो अनुरोध करूंगा, जितने भी पाइप जिस भी भाई ने मिला है, जो मोटर मिला है, एक व्यवस्थित तरीके से गांव राम भाईचारे तय उसने प्रयोग करे, ताकि आपका काम पूरा कंप्लीट होने के बाद में वो मोटर दोबारा आगे भी दे जा सके, किसी और का भी काम आ सके। अभी कितना नुकसान है, फसलों को कितना नुकसान है, गांव में कितना नुकसान है, पशु पक्षियों किसानों को कितना नुकसान? लगभग ये मान के चलिए गांव के अंदर नुकसान की बात करूं तो 6000 एकड़ की फसल जो फिलहाल नष्ट हो चुकी, जमा समाप्त हो चुकी वो तो। और पानी की कोई उम्मीद नहीं थी अभी तक कि पानी अभी निकल भी सकता है या उतारा जा सकता है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही थी। अब जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 25,000 फीट पाइप मिले हैं, 5 मोटर मिली हैं, तो क्या राहत प्राप्त होगी? कितनी जल्दी जो है राहत ले सकते हैं? बिल्कुल 25,000 फुट पाइप जो हमारे को मिले गांव को, उससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी और बहुत जल्द इस तक के होगा कि पाइप की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से होगी। 5 मोटर भी मिल गई। एक तरीके अनुसार हमारे गांव के जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, चारों तरफ से ड्रेन की साइड में लगा करके इस पानी को बहुत जल्दी उतारने का काम करेंगे। इससे बहुत बड़ी मदद गांव को मिल रही है। अच्छा, इससे पहले कोई प्रयास किए गए जिससे मतलब अभी सफलता नहीं मिल पाई पानी निकालने के लिए, तो क्या क्या प्रयास किए गए तो संत रामपाल जी महाराज ने आज इतनी बड़ी मदद पहुंचाई है उससे पहले? हाँ, प्रयास तो किए गए हैं। ये आप पीछे देखोगे तो पाइप पड़े हैं। हमारे मौके के जो जिला चेयरमैन साहब है, सोनू डाटा सरपंच साहब है, और भी मिलजुल करके प्रयास किया गया, लेकिन उस तरह का प्रयास नहीं हो पाया क्योंकि बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो पानी गाँव के अंदर खड़ा है, तो एक ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई अगर मैं आज किसी को दोष देने लग जाऊं तो उनके हाथ में इतनी पावर नहीं थी जितनी आप लोगों ने दिखाने का काम किया। मैं तो ये कहूँगा क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी मदद की है। आपकी टीम ने इतने पाइप दिए, इनके अंडर तो बहुत से गाँव आते हैं, तो आपने एक एक गाँव को इतनी मदद करने का काम किया, उससे बहुत अच्छी राहत मिलेगी गाँव को। मैं तो खुले शब्दों में एक बात कहूँगा, पहले भी कही है, शायद जब बरवाड़ा वाला जो मामला हुआ था उससे हम छोटे थे, हमने देखी थी वो चीज़ें। बहुत से लोग गाली गलौज कर रहे थे उस टाइम पे संत रामपाल जी को, और आज उन्हीं लोगों को जरूरत पड़ी है। तो आज उन्हीं लोगों के लिए संत रामपाल जी, एक संत की जो भावना होती है ना, उसको कोई गलत कहे तो वो उसको वो नहीं सोचता कि उसने गलत बोला था मेरे बारे में। आज उन्हीं लोगों को जरूरत है जो लोग गाली दे रहे थे। ये सच्चाई है। बहुत से लोग मेरे ऊपर भी इसके ऊपर बोल लेंगे, लेकिन सच्चाई है ये। जो लोग गाली दे रहे थे हो सकता है उनमें शामिल मैं भी हो, आज वही गुणगान करे संत रामपाल जी महाराज का। वजह क्या है कि आज किसान को जरूरत थी और किसान के साथ खड़े हुए। संत श्री रामपाल जी महाराज जी की जय। हमारे समस्त ग्रामवासी डाटा की तरफ से हम बहुत हृदय से स्वागत करते हैं। जो भी कमेटी साहिबान, जो भी मेंबर आए हैं इनके, उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी याद रखा जाएगा। परिस्थितियों में जो भी मदद हो रही है, सरकार की भी हो रही है, जो गुरुजियों की है उनसे बढ़िया नहीं हो सकती किसी की भी। सबसे बड़ी मदद यही है थी, और हमारा गांव इनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता है। संत रामपाल महाराज की जय हो। जो इन्होंने हमें गांव की तरफ पाइप और ये मोटर दी है, बहुत अच्छा काम किया है। गुरुजियों का धन्यवाद करते हैं। इससे फसल अगली बीजेगी, गेहूं की फसल नहीं तो अन्यथा कुछ बिजने का लायक ही नहीं थी। गांव का किसान क्या कष्ट महसूस कर रहा था भाई इतने दिन से? बहुत ज्यादा कष्ट महसूस कर रहा था, बहुत ज्यादा पानी था। करीब करीब हमारे गांव में 11,000 एकड़ जमीन है, उसमें से 6,500 एकड़ में पानी है। बहुत दुखद
परिस्थिति भी, अगली फसल भी बोने लायक जमीन नहीं है। इतना ज़्यादा पानी है, आप आदमी से ऊपर ऊपर पानी 8 फुट 9 फुट 10 फुट। अब इस सहायता को किस प्रकार देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने? ये सहायता बढ़िया है जी, गांव के लिए बहुत बढ़िया। गुरु जी ने जो किया है बहुत बढ़िया किया है, और हम तो गांव की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। फसल हो जाएगी, अगली किसान और जीवित रहेगा होगा तो सब कुछ जीवित रहता है। सही बात है, किसान बच जाएगा। हाँ जी, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया काम करेंगे, पानी उतर जाए गेहूँ बच जाएगी, बहुत बढ़िया था बढ़िया काम। यह हमें कहो है जी, पानी उतर जाए, सब अपना अपना खेता में गेहूँ बेच जाए घर के, ये नोड़ा का सुख मिलेगा थोड़ा। बहुत बहुत बड़ी रात में लगी इस तरह। नहीं बस बस लोगों ने हालात सही दाना है बिजन की आशंक है। हाँ, ये जो कर मेरा केस है सारा ही पानी में उड़ा है, खूब भी कर गिरिया, ये वो पानी उतर जाए क्यों बच जाएगी, सारा भी कर बचनी हूँ। बहुत बढ़िया काम किया रामपाल जी ने। खूब संकट तो करते रहे, 3-4 हजार किले डूब रहे थे, बजाय को रहा है और अभी कुछ नहीं था, संकट तो था ही काम तो। अब जो महाराज जी ने संत रामपाल जी ने मदद पहुंचाई है, क्या कहें? ये तो ये सामान उतर जाए पानी 10-15 दिन में, सारा बिजाई हो जी गेहूँ हुई, नहीं तो खेत खाली रहो सब कुछ। पानी तो डूबे पड़े थे। हाँ रामपाल जी धन्यवाद है, हाथ जोड़ के काम का सारा लग गया, दाने बेचे आगे, सामान देख लिया सारा? आगे 1 नंबर का जी बढ़िया, मोटर पाइप सारे जमा 1 नंबर की बढ़िया जी। आपको कितना नुकसान हुआ परसेंट? नुकसान तो फिलहाल तो जी 100 का 100 है। हाँ 3 फुट पानी है, कड़िया 4 फुट पानी है, जीरी हो डूबेगी, समस्या खूब है। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मदद मिली, अब थोड़ा लाभ मिल रहा है। हाथ जोड़ के धन्यवाद है संत रामपाल जी का, बहुत बढ़िया सारा लग गया जी काम का। गाँव में मुसीबत भाई 6000 एकड़ किले डूब रहे थे, ये कुछ का तो उतर गया, 5000 का एकड़ तो ये भी डूब रहे हैं, जिसमें ये फसल तो बर्बाद होगी। जो अगली फसल कणक की फसल है नहीं, वो भी नहीं बिजर जे असम गरेरियो सौदा नहीं आवर, तो सरकार ने हमने वो भी दिया था, लेटर लिख के भी दिया था। जो अपने विधायक है जस्सी पेटवाड़ है, उनको ही बोला था, हम तो किसी के पास जावा सारे नु कहो दे भाई संत रामपाल जी महाराज के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, अब सरकार कहाँ जाते थे? हम सरकार के पास जावा, चाहे SDO चाहे JEO चाहे विधायक हो चाहे कोई मंत्री हो, वो भी नु करे थे भाई साहब संत रामपाल जी महाराज के पास जाओ। अच्छा, आप मदद उनसे लेने गए और वो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रहे हैं? हाँ, वो संत महाराज का नाम ले रहे भाई। हाँ, फिर आज आपके गांव में मदद पहुंच चुकी है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, किसान को राहत मिलेगी, आगे की जो फसल है जैसे कणक की फसल है वो बिजेगी। मुसीबत की घड़ी में जो साथ दिया तो भगवान ही कर सकते। भगवान ने है, जो सरकार थी यार वो उसे से नहीं कोई उम्मीद थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने कुछ नहीं एक उस पर कॉल पे अपने सारा होदा कराया जी। ठीक, ये तो है डाटा में पूछा है, और जहाँ भी कोई भी समस्या हो पूरी करने लग रही भाई। जो प्रदेश में ही जो संकट, हाँ पूरे प्रदेश में ही करने लग रही भाई। आंखों से ये देखा जी, जड़ा सारी चीज फैलती और रामपाल महाराज जी काम आए हैं, और हमें इसमें रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उम्मीद ये जगी जी दोबारा गेहूं की बिजाई हो जाएगी और अपना किसान का जो व्यापार है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा, डांगर पशु भूखे नहीं रहेंगे। मैं तो यही बात कहना चाहूँगा, जो आज महाराज जी ने ये अन्नपूर्ण मुहिम शुरू की है, इसके लिए हम तहे दिल से महाराज जी का शुक्रगुजार है, और हमारे लिए तो एक भगवान की तरह आए हैं और हमारा उद्धार कराया है। हमारा पानी ज़्यादा था भाई, अभी तक किसी ने सुध नहीं ली थी। हम 5-6 दिन पहले महाराज जी के वहाँ मिलने गए थे, 5-7 दिन में महाराज जी ने हमारा इतना सामान भेज दिया कि आज हमारा दिल है नहीं गदगद हो रहा है, बहुत खुश हैं भाई। 3 मोटर तो 15 HP की दी हैं, और 2 मोटर दी हैं 10-10 HP की, और 25,000 फुट पाइप दिए हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है भाई साहब, आज तक हमारा पानी 2021 से शुरू है, हर बार हम कनेक्शन करवाते हैं और मोटर सरकार रख देती है। जब भी पानी उतर जाता है तो सरकार मोटर ले जाए और कनेक्शन पाड़ ले है, फिर दोबारा हमने यही चक्कर काटने पड़ा है, कदे कड़े कदे कड़े कदे कड़े, जब जाके इतना हमारी फसल नष्ट हो जाए हैं, फिर फायदा भी किए हैं। लेकिन महाराज जी ने जो ये बात कही है, अगवाई ये तारती दे दिए, इसका मतलब क्या है कि ये तामा निशान के रखने तारा है सौदा है।
ऐसी जगह लगाओ इनको कि आने वाली पीढ़ी भी इनके काम में ले सके। तो ये सबसे बड़ी बात है भाई कि ये ताउम्र के लिए दिए हैं, ना कि अब इस सीजन के लिए। तो हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं महाराज जी की। पूरे गांव में खुशी का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है भाई साहब। खुशी होगी क्यों नहीं, 3,500 किले किए हुए हैं, उनमें 4 फुट 5 फुट पानी खड़ा है। अगर 3,500 किले किसी गांव एक दो गांव के जोड़ दिया जाए तो कम से कम 5 गांव बैठे उस क्षेत्रफल में, और फिर उस 3,500 से कितने परिवारों का रोजगार चलता है, कितने भैंस बड़ा हैं। तो हम तो भाई महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एक तरीके से तो संत रामपाल जी महाराज ने देखा जाए तो नया जीवन दे दिया भाई साहब, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। नया जीवन तो अपने आप में 1 महीना हो गया हमारा पानी खेड़े ने, अब तक हमारे एक भी मोटर को नहीं चल थी, और यूँ नया जीवन नहीं तो और क्या है, और क्या। पशुओं का भी पालन सही से हो जाए, किसान भी बच जाएंगे, फसलें भी हो जाएंगी ना भाई साहब। हमारा गेहूँ बाड़ी नरमा बाजरे तो जाली है हमारे, उसकी तो हमें गिनती नहीं कर रहे, क्योंकि जमींदार है नहीं तो बार बार फुटन का इरादा रखा है। तो हमने सोचा भाई आगे हो जाए, लेकिन हमारी आगे की व्यास कौन थी। अब ये जो महाराज जी ने सहयोग कराया है, इससे हमने उम्मीद हुई है कि भाई साहब हम अपने बच्चों को गेहूं और बिजाई हो जाएगी हमारी। उधर को आज यहाँ पर जो है सारा सामान यहाँ पर पहुँच चुका है। भाई साहब क्या क्या सामान ग्राम पंचायत डाटा को मिला है? 5 मोटर है जी, 25,000 फुट पाइप दिया है जी, 5 मोटर के साथ 5 स्टार्टर हैं जी, बैंड है जी, फुटवाल है, सुंडिया है, और सारी असेंबली है, सारे पेच हैं और सारे नट हैं जी। सब कुछ गुरु जी की दया से साथ में दिया गया है जी। कितनी क्या मोटर हैं यहाँ पे? ये 5 मोटर है जी, 3 15 HP की, 2 10 HP की। गांव वालों ने यही डिमांड करी थी जी, गुरु जी ने यूं की पूरी डिमांड पूरी करी है जी। वजह जो साइड में देख रहे हैं वो सामान रखा है, वो क्या, वो किस? ये मोटर के सामान में ही काम आता है जी। एक 8 इंची PVC पाइप है जी, एक 4 इंची PVC पाइप है, और 100 फुट सुंडिया है जी। ये आगे पानी खींचने में काम आता है जी। ये सारा मोटर में असेंबल होता है जी, पूरा का पूरा। ये फुटबॉल है, बैंड है, इसमें एक 8x4 की असेंबली है, एक 8x8 की असेंबली है जी। साथ में स्लोचन है, PVC स्लोचन, और साथ में फेविकोल है जी। तो दर्शकों आज यहाँ पर देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है सारा सामान पहुँचा दिया गया। अभी हम सरपंच जी से पूछते हैं, भाई सारा जो सामान है इनको मिल चुका है? हाँ जी, जो सामान हमें डिमांड की थी वो सामान पूरा पहुँच चुका है। पाइप हमारे लोड खड़े हैं, उतार लेंगे इनको। 5 मोटरें थी वो पहुँच गई, 3 15 HP की, 2 10 HP की, 5 स्टार्टर वो भी पहुँच गए हैं। जो आगे लगती है जिसमें मतलब अड़ंगा वगैरह ना जाए, 5 कैप पहुँच चुके हैं, अंडे वगैरह है। सरपंच जी एक बार पूछना चाहेंगे आपसे, भाई आपने मोटरों की पाइपों की डिमांड की थी, लेकिन जो बाकी का ही सामान लेके आए भाई, ये छोटी छोटी चीजें हैं, फेविकोल है, नट बोल्ट है, हर चीज इनके साथ जो चीजें कंप्लीट जुड़ेंगी वो पूरा कंप्लीट सामान है। फेविकोल लगेगा, उसके जो भी लगेगा, उसके मतलब बैंड लगेगा, वायर लगेगी, जो भी चीजें स्टार्टर वगैरह, और जैसे सुंडी वगैरह लगेंगे, पूरा फैन बोल्ट वगैरह, डोरी वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। कहने का मतलब है आपको अब कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, एक कनेक्शन में पहुंच के बस कनेक्शन करना है, बस कोई परेशानी नहीं। हम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को हम एक भगवान का समझ के, और आज भगवान समझ के हमारे गांव डाटा में आया है। इससे ज़्यादा और कोई सरोपरी ये सराहनीय बात नहीं है। अगर महाराज जी ऐसी मदद नहीं करते तो हो सकता था किसानों को असली फसल की बिजाई में भी दिक्कत आती। तो इसीलिए हमें पता लगा भाई एक ऐसे हमारे कबीर संत हैं जिन्होंने एक भगवान उनके अंदर आए हुए हैं, और वो एक ऐसी मदद कर रहे हैं। तो भगवान के पास कुछ लोगों की सोच है, कहते हैं कुछ लोग कहाँ से आएंगे इतने पाइप, कैसे आते हैं। ये भगवान सबको सब कुछ देता है ना। मुख्यमंत्री भगवान ने बना रखी, प्रधानमंत्री भगवान ने बना रखी, झोपड़ी भगवान ने बना रखी है, 100 करोड़ की कोठी भी भगवान ने बना रखी। तो है तो भगवान का दिया सब कुछ है। जब भगवान ने आ गया तो ये पूछने की जरूरत नहीं है कहाँ से आएगा, उसके पास तो परमपिता परमात्मा ऑटोमेटिक है। और आज आपकी आंखों के सामने आ चुका है। हाँ बिल्कुल, आज ये कोई भाई देखना चाहता हो, देख कड़वा सच है। यहाँ भगवान आए हुए हैं, कोई मानो ना मानो, लेकिन हम मान जो आज हमारे गांव की जो किसान की जो हालात खराब थी, और उसमें ये जो मदद हुई है ये एक बहुत बड़ी राहत का वो करेगी। तो इसमें किसान नहीं, इसके साथ सबसे पहले मजदूर जुड़ता है। अगर किसान की कहीं भी मदद होती है तो
किसान से पहले वो मजदूर की मदद होती है, क्योंकि मजदूर का पेट वहीं से भरता है। अगर किसान के खेत में कुछ होगा तो मजदूर के घर में चूल्हा जलेगा, अगर किसान के खेत में कुछ नहीं है तो मजदूर का चूल्हा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो पूरा तरीके से देखा जाए गाँव का जो है एक जनजीवन संत रामपाल जी महाराज ने सुचारू किया, एक नया जीवन सा दे दिया भाई किसान मजदूरों के। हम जितने संत रामपाल जी के बच्चे ही कहेंगे जो है आए हुए हैं, जितने भी संत रामपाल जी के बच्चे हैं, हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं कि वो भी जैसे इतना बढ़िया सिस्टम समाज सेवा कर रहे हैं, संत रामपाल जी की कृपा से हम बस यही दुआ करते हैं कि उनका स्वास्थ्य फिट रहे, वो अपने पिताजियों के लिए ऐसी सेवा करते रहे। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर डाटा गांव के ग्रामीणों को एक नया हौसला मिला है। यह उस समय में मिली मदद है जब वे सरकार और प्रशासन से हार मान चुके थे और भविष्य अंधकारमय लग रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी तात्कालिक समस्या का समाधान किया, बल्कि एक स्थायी समाधान देकर उन्हें भविष्य के लिए भी सुरक्षित कर दिया है।